Hello, class 10. Good morning. This is chapter number 10 in your main textbook, जिसको आप कोर टेक्स्ट बुक भी बोलते हो, मेन टेक्स्ट बुक या फिर कोर टेक्स्ट बुक. Dear class 10 student, this is one of the most impressive story that you are given over here. The Saraman at Banaras. The Saraman is one of the characters, and he been to Banaras, which is one of the Indian place, religious place, auspicious place among the rest. Dear student, we have been understanding since we started intellectually ourselves. For many decades, people just are coming to India, learning certain values and vices, and they went to their own country and they just established the same values and virtues is in their lives, and they become a popular. This has been a kind of flame, right? ये एक ऐसा चलन है जो सालों से शायद आप by being आपने इस पृथ्वी पे इस इंडिया में आपने बर्थ लिया है, शायद इसीलिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस या महत्व कहीं ना कहीं आपके लिए उतना नहीं है जितना परदेशी लोगों के लिए. आपको ये चीज शायद समझाई नहीं गई, या फिर पहले से ही जब आपको ये चीज एजुकेशन के पार्ट में दी जाती थी तभी से ये उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ दी गई होगी, शायद इसी के चक्कर में आप लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लेस वो समझ नहीं पाए. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी आपको बताई गई है जिससे आपको सब कुछ रियलाइज भी हो जाएगा, आप खुद से अंडरस्टैंड भी करना शुरू कर दोगे. यहाँ पे सरमन क्या है, क्यों वो अलग अलग किस्म के लेक्चर्स पे बात करता है, क्या उसके वर्ड्स नेगेटिव जोक की तरह है, इसका मतलब क्या होता है. बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आने वाले हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी टुवर्ड द एंड ऑफ द यूनिट आपको मिल जाएगा. तो हम शुरू करते हैं हमारे यूनिट को बिना तामझाम. ध्यान दीजिए आप. गौतम बुद्धा 563 BC दैट इज बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु के समय से पहले की यह बात है. बिगन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा. गौतम बुद्ध नाम का जो व्यक्ति आप अभी प्रचलन में है, जिनको हम सभी लोग एडमायर करते हैं, एंजल ऑफ पीस जिनको हम मानते हैं, देवदूत, एक भगवान की तरह उनको पूजा जाता है. तिब्बत और उस इलाकों में और कुछ हद तक चाइना, राइट, थाईलैंड के अंदर ज्यादातर लोग इनको भगवान की पदवी से नवाजते हैं. उनका जन्म एज अ प्रिंस यानी एक राजकुंवर के तौर पर हुआ था इन द नॉर्दर्न इंडिया. एट 12 करीबन 12 साल की उम्र में ही वॉज वेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्कैड स्क्रिप्चर, एंड फॉर years later he returned home to marry a princess. उनको अपने पढ़ाई के चक्कर में बहुत दूर रहना पड़ा, जहाँ पे पढ़ाई करके उन्होंने जो हिंदू धर्मशास्त्र है वो सीखा, उनका अध्ययन किया. फिर एक समय आया कि अब मैरिज करना चाहिए, वे वापिस आए. दे हैड अ सन, उन्होंने मैरिज किया. मैरिज करने के बाद उनको एक लड़का भी हुआ, एंड लिव्ड फॉर 10 years एज डिफीटेड रॉयल्टी. वो एज राजकुंवर की तौर पर सभी सुख सुविधाएं भोगते हुए रहे, करीबन मैरिज के 10 साल तक. एट बोथ द एज ऑफ 25, करीबन 25 साल की उम्र थी, द प्रिंस हियर टू फॉर शील्डेड फॉर द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. प्रिंसेस जो थे वो एक बार बाहर निकले, देखा कि उनके जो पब्लिक है उनकी हालत नादुरुस्त है. दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सफरिंग्स गिनी जाती है. वेल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. जब वे बाहर गए थे एक बार, तब उन्होंने एक सिख आदमी को देखा, मतलब बहुत बीमार था.
देन एन एजेड मैन, एक वृद्ध आदमी को भी देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तब एक अंतिम क्रिया जो चल रही थी वो भी देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक जो संत था वो खाना अपना जो था वो मांग रहा था आर्म्स। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment and concerning the sorrows he had withstand. डियर स्टूडेंट, ये सारी खराब चीजें देखने के बाद उसको लगा कि यार दुनिया में कितने लोग ऐसे सफरिंग से पीड़ित हैं, कहीं पर भी आराम नहीं है, मन की शांति नहीं है, सुकून नहीं है। तो वो अपने आप अपने भीतर अपने अंदर एक खुशी ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल लिया। He wandered for 7 years, वो 7 साल तक घूमे। एंड फाइनली sat down under a people tree, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। where he vowed to stay, वो वहां पे बहुत दिन तक बैठे रहे। until enlightenment came, जब तक उनको परम पिता परमेश्वर के द्वारा मन के अंदर एक नई जागृति की किरण नहीं मिली, तब तक वो वहां पे बैठे रहे, ध्यान करते। Even after enlightened 7 years, he renamed the tree the Bodhi, or we can say Buddhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. वो वहां पे बैठे, वहां से उनको एनलाइटमेंट मिला, परम आनंद मिला, खुशी मिली। यही चीज जो उन्होंने सीखी उस पीपल के पेड़ के नीचे, इसीलिए उस पेड़ का नाम बुद्धि यानी बोधि, ट्री ऑफ विजडम रखा गया। और वहां से उन्होंने लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि जो भी चीजें आप मानते हो कि ये सफरिंग है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग का एक इल्यूजन मात्र है। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा, उसी टाइम पे उसे बुद्धा के नाम से जाना गया। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, रिलीजियस टॉक जिसको आप बोलते हो, जहाँ पे एक साधु बैठता है और सामने अपने शिष्य को समझाता है, ठीक उसी तरह से भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को, अपने लोगों को ये चीज सिखानी शुरू की एट द सिटी ऑफ बनारस। अब यहाँ पे सरमन का शब्द है, आपको रिलीजियस टॉक आप ले लो या मोरल टॉक। डियर स्टूडेंट, आप लोग सभी क्लास 10th के बच्चे हो। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज पसंद नहीं आती होगी कि जब कोई लैंग्वेज टीचर इस तरह की जो कोई टॉपिक आता है जो कि रिलीजियस, आपके अंदर संस्कार, वर्च्यूज, ट्रेडिशनलिज्म, सोशलिज्म जैसे शब्द या पेट्रियटिज्म जैसे चीजों के बारे में जब आपको सिखाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं आपके क्लास के अंदर जो सिर्फ मार्क्स के पीछे लगे रहते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ये वो सब। तो ये लोग यहाँ पे जो समझाई गई चीजें हैं उसको दिमाग में ध्यान से नहीं बिठाते, उनके हाथ में टच नहीं करते। वही लोग फिर पीछे इंसोमेनिया, प्रेशर, ऐसी चीजों से पीड़ित होते हैं, और वही लोगों को फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सारी चीजें उन्हीं लोगों के लिए होती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप लोगों को ये सारे यूनिट्स इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग अपने दिमाग के अंदर ऐसा सोचो, आप देखो कि भाई इतना बड़ा राजा था, उनको क्या जरूरत थी इस तरह से भटकने की, क्या जरूरत थी लोगों को समझाने की, लेकिन फिर भी वे गए, किया है सारा काम। द बुद्धा preached his first sermon at the city of the Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganga। ये बनारस ही क्यों पसंद किया? क्योंकि वहां पे बहुत ही पवित्र नदी गंगा बहती है, वहां से बहुत ही मेलोडियस साउंड आता है। The sermon has been preserved and is given here, यहाँ पे ही उसको संभाला जा सकता है, यहीं से अच्छा एनलाइटमेंट दिया जा सकता है। It reflects Buddha's wisdom about the incredible kind of suffering। इनक्रिटेबल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती, उसका हम दिक्कत क्यों ले भाई, हम चिंता क्यों करें? जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा उसको जाने दो ना, आने दो हमारे पल्ले में। जो मतलब जो चीज हमारे पाले में आती है उसी को हमें कंसर्न करना है ना। जो चीज हमारे हाथ से परे है उसे क्या रोना, क्या धोना, क्या दिक्कत होगा कुछ? हियर इज वन ऑफ द
incident been narrated by him, and let's see what is the incident. Kesha Gautami had an only son. एक यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है कीशा गौतमी, उसको एक लौटा बच्चा था एंड ही डाइड, और वो मर गया. इन हर ग्रीफ शी क्राइड अ डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन. वो अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के पास गई, सभी लोगों को बोला कि यार मेरे बच्चे के लिए आप मेडिसिन दो, जो कि वो मर गया था. आस्किंग देम फॉर अ मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. लोग इसको देखकर बोलते थे यार कि ये पगला आ गई है अपने बच्चे के डेथ से. अभी छोटा सा ही बच्चा है, मर गया, इसलिए ये दिमाग का अपना संतुलन जो है घुमा बैठी है. अब माँ तो माँ होती है आखिर. At length, Kisha Gautami met a man who replied to her request. बहुत बार ढूंढने से एक आदमी ऐसा मिला कीशा गौतमी को, जिन्होंने उनको बोला कि I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. मैं तो दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि जो आपके बच्चे के लिए दवाई दे सकता है. एंड द गर्ल सेड, मतलब उसकी केशा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट. अब बताइए मुझे, मेहरबानी करके, कृपया करके आप मुझे बताइए कि कौन मेरे बच्चे के लिए दवाई प्रोवाइड कर सकता है. एंड द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने कहा, गो टू द शक्यमुनि द बुद्धा. बुद्धा का यहाँ पे दूसरा नाम दिया गया है शक्यमुनि. कीशा गौतमी रिप्लाइड टू द बुद्धा एंड क्राइड. वो बुद्धा के सामने गई और चिल्लाने लगी, कहने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय. मेरे बच्चे को ठीक करने वाली कोई दवाई आप मुझे दो. द बुद्धा आंसर, भगवान ने आंसर दिया, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड. मुझे राई के कुछ दाने चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parent or friend. केशव गौतमी खुश हो गई कि अब मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, फिर से उठेगा, फिर से मेरे साथ बातें करेगा. क्योंकि गौतम बुद्धा ने कहा कि आप थोड़े से राई के जो सीड है वो लेके आओ, मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा. तो वो खुश हो गई. लेकिन उसी टाइम पे गौतम बुद्धा ने एक शब्द बोला, पीछे धीरे से ऐड किया, कि आपको उस मस्टर्ड सीड को वही घर से लाना है जिस घर से कोई भी कभी भी न मरा हो. मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई घर ही नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां से न किसी का अंतिम संस्कार हुआ हो. मतलब जीवन मिल रहा है, उसको मरना ही मरना है. जिस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ तय होती है, ठीक उसी दिन, उसी सेकंड, उसी पल में आपकी डेट ऑफ डेथ भी तय हो जाती. ये रूल है. पुअर केशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. फिर केशा गौतमी ने अपना कोशिश शुरू की, घर से घर गए. एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों ने उस पर दया की और उसको कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये रहे मस्टर्ड के सीड, ले लो. बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और अ डॉटर और अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली. जब केशा गौतमी उसके सामने ये कंडीशन रखती कि क्या आपके घर में से कोई मरा है, भाई बहन, लड़का लड़की, माता पिता और कोई, तो दे आंसर्ड, यस अलास द लिविंग आर फ्यू बट डेड्स आर मैनी. वो हमेशा एक ही आंसर देते, हर घर पे जाती एक ही आंसर मिलता कि हाँ, जिंदा बहुत कम लोग हैं लेकिन मरने वाले बहुत ही है, दादा परदादा बहुत सारे होते. Do not remind us for our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. हर कोई जगह ऐसी होती है, हर किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई किसी का चाहने वाला या लाड वाला, प्यार वाला कोई ना कोई गुजर चुका होता है. केशा गौतमी बिकम वेरी होपलेस. वो बहुत ही निराशा में घेर चुकी थी. एंड सेट डाउन एट द वेसाइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी. वो एक रास्ते पे बैठ गई साइड पे और वो सिटी की उस चकाचौंध भरी लाइट को देख रही थी. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड द एक्सटिंग्विश अगेन,
वो जलती थी, बंद होती थी, जलती थी, बंद होती थी। At last, the darkness of a night regined everywhere, and she considered that fate of a man. अचानक से लाइट बंद हो गई। उसी टाइम पे उसको एक सनक आया, दिमाग के अंदर एक सोच आई कि ये हर एक मनुष्य का प्रारब्ध होता है। फैट यानी प्रारब्ध होता है। That their lives a flicker up are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I. फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वो लाइट जली, फिर बंद हो गई। तो उसने अचानक से अपने दिमाग के अंदर सोचा कि यार मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। इन माई ग्रीफ, मेरे दुख के अंदर। डेथ इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए मृत्यु कॉमन है। Yet in this valley of desolation, वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब होता है दुख भरी दुनिया के अंदर, आप मान सकते हो। There is a path that leads him to the immortality who has surrendered all the selfishness. अगर आप लोगों को वाकई में मन की शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो इन मॉर्टलिटी के अंदर बिलीव करो। आप सभी चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। अब यहाँ पे दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि आप भोगी बनते हुए भी योगी हो सकते हो, और यहाँ पे दूसरा पिचिंग है कि अगर आपको योगी बनना है, खुशी रहना है, तो आपको भोगी नहीं बनना है। मतलब आप सारी जंजाल छोड़ दो, घर, कुटुंब, माँ बाप, पिता, ये सारे संबंधों को छोड़ दो और सिर्फ प्रभु के अंदर ध्यान दो। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फीचर्स को समझाया है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है कि आपको परम शांति मिलेगी। द बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जो दुन्नवयी लोग होते हैं, जो मनुष्य अवतार धारण करके आते हैं, जो लोभी है, लालची है, जिनको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, जो सेल्फिश बन चुके, उन्हीं को पेन यानी दुख व्यक्त होता है, अनुभूति होती है, वही फील। For that is not any mean by which those that have been born can avoid the dying. आखिर में अगर किसी चीज का दुख ना हो तो दूसरों को होता है। जब आप बर्थ लेते हो, मतलब आप जीते हो, जन्म लेते हो, उसी टाइम पे आपको डाइंग, आप कोई मरना तो नहीं चाहता, लेकिन यही वास्तविकता है, मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ेगा, वहीं से तो दुख आता है। लेकिन हम ये चीज दिमाग से छोड़ दें कि उसने जीवन दिया है, वो वापस लेगा, तो उसमें हमें क्या करना है? जितना दिया है उतना काम करो अच्छे से, तो आप दुखी नहीं होंगे, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज अ डेथ। वृद्धावस्था में पहुंचोगे, उसके बाद डेथ है, मृत्यु है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death. ये सीधी सी बात आप याद रखो कि पके हुए जो आम होते हैं, पके हुए जो फल होते हैं, वो जल्दी गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जो पके हुए लोग होते हैं, जो एक एज को क्रॉस कर जाते हैं, उसको मरना ही पड़ता है। As all the earthen vessels made by the potter and it being broken, जो पृथ्वी के ऊपर एक कलाकार के द्वारा बनाए गए, एक कारीगर के द्वारा बनाए गए पॉट को एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं से टूटना है, ठीक उसी तरह से हमें भी भगवान ने बनाया है, तो आज नहीं तो कल हमें भी इस दुनिया को छोड़कर जाना। सो इट इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल। यही तो नाशवंत लोगों का जीवन है, जीना, काम करना, मरना। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज। चाहे वो युवा हो, चाहे वो बिल्कुल एडल्ट हो चुका हो, परिपक्व हो, चाहे वो पैसे वाला हो, पुअर हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो समृद्ध हो, सभी को डेथ आनी ही आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। कोई इस चक्कर से बाहर नहीं जाएगा। अब दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट्स फ्रॉम लाइफ। जो लोग डेथ से बाहर आना चाहते हैं, वो जीवन का मोह छोड़ दे। A father cannot save his son. एक बाप बच्चे को नहीं बचा सकता। Not a kingsman their relation. ना ही कोई बड़े से बड़े राजा के अधिकारी
उसके राजा को। मार्क वाइड रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लैमेंटिंग डीपली। आपके जो नजदीकी लोग हैं, आपके सगे संबंधी है, वो लैमेंट करते होंगे, दुख व्यक्त करते होंगे। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरी क्राइड आउट। सभी वो आएंगे, रोएंगे, लाइक एन ऑक्स एंड स्लॉटर। वे आएंगे, रोएंगे, थोड़ी देर के बाद दुख व्यक्त करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके। मृत्यु और पतन से जीवन पूरा का पूरा घटा हुआ है। Therefore the wise do not grieve। इसीलिए तो जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो मृत्यु से कभी नहीं डरते, उसका दुख व्यक्त नहीं करते, शोक व्यक्त नहीं करते। Knowing the term of world, यही तो दुनिया का एक सिंपल सा सिद्धांत है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। रोने से या दुख व्यक्त करने से आपके मन को शांति कभी नहीं मिलने वाली है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि दिस पेन विल बी द ग्रेटर एंड बॉडी विल सफर। अगर आप अपने दुख को पकड़ के रोते रहोगे, किसी को बोलते रहोगे, तो ये दुख बढ़ता जाएगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। He will make himself sick and fall, yet the dead are not saved by his lamentation। अब चाहे जितना भी रो कर पूरी की पूरी उसकी समाधि भर दो, लेकिन वो फिर खड़ा नहीं होने वाला है। That is true। Who seeks peace should draw out the arrow of lament, complaints and grief। He who has drawn out the arrow and has become a composed will obtain the peace of mind। हमारी लाइफ में दुख, फरियाद और चिंता, ये सारी चीजें ऐसी है जो एक तीर की भांति हम मनुष्य के शरीर को छिन्नी कर देता। लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं वे कभी भी अपने मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं होने देते इन दुखों से। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow। वही लोग ऐसे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं जो सौरों को अपना सौरो नहीं मानते, एंड विल बी ब्लेस्ड। और उन्हीं लोगों को भगवान साथ देता। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय की होगी। बहुत ही अच्छा मॉरल है इसके अंदर। आजकल की दुनिया में बहुत सारे बच्चों को ये चीज चाहिए होगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आजकल की दुनिया के अंदर ये सारी चीजें देखते भी है, समझते भी है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।